सियासी जमातों के नुमाइंदे आते हैं, नित नए और सब बाग बतलाते हैं और मुंतखब होने के बाद में राहबरान इख्तियार की जाती है। उसी तरह से यहाँ के भी उम्मीदवार इसी तरह से अमल करते हैं। 5 साल में एक मरतबा वोट के सिलसिले में आते हैं और मुंतखब होने के बाद फिर 5 साल तक रफो चक्कर हो जाते हैं और फिर ये कौम का वतीरा रहा। कुछ रोटीइज्म के जरिए से, कुछ पैसे की बुनियाद पर, कुछ किसी को मैनेज कर इंतखाबात को जीता जाता है, लेकिन कौम का कितना बड़ा नुकसान होता है इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं होता। करोड़ हर रुपए आपके लिए बजट सैंक्शन होता है और उसको अमली तौर पर नहीं लाया जाता और वो बजट फिर गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है। और फिर सिकंदरी की बात ये है कि जब यहाँ से उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं तो उनके चेहरे चपाटे जो होते हैं छोटी छोटी तंजीमों के इब्तिदाइयों के सदर मोतमदीन, इनका बहुत ही बोलबाला हो जाता है। किसी का मकान बनेगा तो उसको 5 से 10 हजार रुपए का मामूल लिया जाता है और किसी के पास ड्रेनेज की लाइन डाली गई, रोड खोदने के चालान के नाम पर मुसलमानों से पैसे लिए जाते हैं। यही वो वतीरा कौम का रहा। और फिर जब कौम और मिल्लत की बात करने वाले, जिस कौम में तालीम का मैदान नहीं होगा वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो उसको कैसे इन्होंने बर्बाद किया? सुनो मुसलमानों, जितने पुराने शहर के अंदर सरकारी स्कूल थे वो सारे के सारे स्कूलों की प्लाटिंग कर दी गई। दरिचे माता के स्कूल को किसने बेचा? मुफीदुल्लाह नाम स्कूल किसने बेचा? कोटले का गर्ल्स हाई स्कूल कहाँ पर गया? जब गवर्नमेंट के लिए स्कूल की जगह नहीं मिलेगी तो मदारिस कहाँ से रहेंगे? गरीब लोग बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? मामूली स्कूल में भी अगर पढ़ाएंगे तो महीने को 1000 रुपए का उस बच्चे पे तालीम पर खर्च आता है। बिल्कुल ही गरीबी हालत का प्राइवेट स्कूल होता है तो 1000 रुपए खर्च आता है। यहाँ पर मुसलमानों की उतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम प्राइवेट स्कूल में दिला सके, लेकिन इन्होंने सरकारी मदारिस को खत्म कर दिया ताकि अपने देर सरपरस्ती जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसका फायदा हो। यही वो कौम का वतीरा रहा। और फिर उसके ऊपर ये कौम की जमात, कौम का दावा करने वाली क़ियादत, शहर के अंदर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, माई वर्क इज माई आइडेंटिटी के पोस्टर लगाए गए और उसमें ये लिखा गया कि मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करता चलूं कि माई वर्क इज माई आइडेंटिटी, यानी हमारा काम ही हमारी पहचान है। आइए मुसलमानों, आपको उनका काम बतलाता चलो और उनकी पहचान भी आप करते चलिए और फिर पलटकर मजलिस बचाओ तहरीक के मरूम कायद के कारनामों को मद्देनजर रखिए। अमेरिका के अंदर अमेरिका का एक पादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो सारी दुनिया के अंदर अखबारों के शेर अखबार से एहतजाज करते रहे, लेकिन सरजमीन दखन से एक मर्द आम था जिसका नाम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान था। फलकनुमा पर वो अमेरिकी सफीर आता है और फलकनुमा की सैर का तसव्वुर करता है। जब वो फलकनुमा के पास पहुंचता है तो गाज़ी मिल्लत ने अपनी 62 साल उम्र का लिहाज किए बगैर 2 मरतबा हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन उन्होंने इन चीजों को भाला टाल रखा और ये कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख शहर में आ रहा है। उसकी गाड़ी के सामने छलांग लगाते हैं, उसको रोकते हैं, उसको वार्निंग दी जाती है अगर ये गुस्ताख रसूल माजरत नहीं नहीं करेगा तो अमेरिकी में एक भी अमेरिकी को चलने नहीं दूंगा। सरजमीन दखन के अंदर ये गाज़ी मिल्लत ने इंतवा दिया तो उसका नतीजा निकला 24 घंटे के अंदर 36 घंटे नहीं गुजरते हैं, अमेरिका का सदर हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे आलम इस्लाम से मुसलमान माजरत खाई का ऐलान करता है। और फिर ये क़ियादत माई वर्क इज माई आइडेंटिटी, इनकी माई वर्क इज माई आइडेंटिटी देखिए मुसलमानों। अब्दुल कदीर जिसने कच्चे फसादात के अंदर एक फिरका परस्त ऑफिसर था, एक सत्ताया एसीपी था, उसने मुसलमानों के ऊपर बंदूक तान दी और फायरिंग करने लगा, जिसका कोई कसूर नहीं था उन पर फायरिंग कर रहा था। ये जुल्म को देखा, उसको जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ तो जज्बात में आकर उसने फायर कर दिया और उसने उसको हलाक कर दिया। तो उसकी सजा 14 साल कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से 14 साल उसको सजा हुई। जर्रापल्ली जेल के अंदर अपनी 14 साल सजा मुकम्मल हो गई, आज 22 साल हो गए मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यही है माई वर्क इज माई आइडेंटिटी, ये क़ियादत की है मुसलमानों। मुजाहिद इसराइल का कत्ल एक नरेंद्र अमीन नामी गुजरात का एक एसीपी आता है, रविंद्र
है, मुजाहिद इस्लाही का कत्ल कर देता है और इसके ऊपर 302 का मुकदमा बुक है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब इसका सर जानकर बोलने लगा, अल्लाह ने उन्हीं की कौम से ऐसे जियारों को पैदा किया, वो भी कसूरवार हो गया, वो भी साबरमती जेल में है, उसको हैदराबाद में जाके मुकदमा नहीं चला सकते। यही वो माइवर की आइडेंटिटी। उस नरेंद्र अमीन को हैदराबाद में लाकर आंध्र प्रदेश की अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते और यहाँ से मुसलमान नौजवानों को पकड़कर साबरमती जेल गुजरात ले जाया जाता है। यही वो कियादत है मुसलमान। फिर आइए लैंडपुर हिल्स का मसला आया। लगड़ा पार्टी हुसैन शाहवली दत्ता के तहत लैंडपुर हिल्स एक बहुत बड़ी 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसकी आज करोड़ रुपए की कीमत है। उस पर हुकूमत से साझबाज कर वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, जिसका नाम लगड़ा पार्टी राजगोपाल, जो विजयवाड़ा का रहने वाला है, उसने वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी। औकाफ की तरफ से मुकदमा दायर हुआ। जब वो मुकदमे से जीत गए, हाईकोर्ट का ये फैसला आ गया कि ये औकाफ की प्रॉपर्टी है। फिर मुसलमानों तीनों चोर टीवी में नमूदार हो गए। हजरत अकबरुद्दीन अवैसी साहब गुजरा और कहने लगे कि हमारी जद्दोजहद कामयाब हो गई और आज हमने जीत हासिल कर ली। उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी ऐलान कर दिए साथ का साथ कि उसको किराएदार बना डालो। और का किराएदार 99 साल का होता है मुसलमानों, और बिल्कुल नॉमिनल किराया लिया जाता है उससे। आपको कौन इख्तियार दिया, कौन से मुसलमानों से आपने मुशावरत की और उसको वक्त का किराएदार बनाने का ऐलान कर दिया। फिर पलट कर सितमदर्शी देखिए, सुप्रीम कोर्ट को वो जाता है और वहां से स्टे ऑर्डर मिल जाता है। कैसे स्टे ऑर्डर मिल जाता मेरे भाई बताइए। मोहम्मद पहलवान से आपका जाति झगड़ा, कोई कौम और मिल्लत के लिए झगड़ा नहीं था, जायदाद के मामले में झगड़ा हुआ था, तो उनसे जो कुछ भी हुआ 2-2 हाथ हो गए, उनको तो जेल हो गई। फिर हाईकोर्ट उनको जमानत दे देता है, तो आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने पैसे का इस्तेमाल किया, फिर उनकी बेल को कैंसिल करवाया और उनको जेल के पीछे डाल दिया। और लैंडपुर हिल्स के मसले में क्यों कमजोर नुमाइंदगी की गई बताओ मुसलमानों। अल्लाह के घर के मामले के अंदर ऐसी ताकत झोंक देना था, लेकिन नहीं झोंकी गई, बल्कि इसमें इनकी क्या साठगांठ है ये आपको पूछना पड़ेगा। इनके भी उसके अंदर कुछ न कुछ मामलेदारी है, इसीलिए उसको इसके ऑर्डर का मौका दिया गया। एयरपोर्ट पर आज से 15 दिन पहले का अखबार उठाकर देखिए, ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर, जो कि हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट से कसीर तादाद में मुसलमान सफर करते हैं और वहां पर मस्जिद उमर फारूक जिसको शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर से प्लेन रन कर रहे हैं। और आपने ये कहा हम आलीशान मस्जिद बना देंगे। नुमाइंदगी करने वालों ने नुमाइंदगी की, बोले यारो जाओ वहां पे कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, अपन आलीशान मस्जिद बना देंगे। आज तक कोई मस्जिद का आता पता नहीं, पार्किंग में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म व ज्यादती की जा रही है, लेकिन पूछने वाली कोई इजाजत नहीं। यही माइवर की आइडेंटिटी। फिर पलट कर देखो मुसलमानों, शाहिद मिलाल जो एक तालीम याफ्ता घराने का बच्चा, उनके वालिद लेक्चरर, मुमताज कॉलेज के पास रहने वाले, उसको मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में महफूज किया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। और फिर उसके साथ इतनी ज्यादती हुई कि पूरा हिंदुस्तान फिराया। और फिर एक मरतबा अखबार में आता है कि बांग्लादेश में कहीं पर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और इन्होंने दिल्ली में बैठकर हिंदी मिलाद के अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ एक बयान छापते हैं और ये कहते हैं कि शाहिद मिलाद मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में शरीक है, उससे मेरी जान को भी खतरा है। क्या आपको ATS वाले या फिर टास्क फोर्स वाले शरण याद आया था? क्या आपने क्यों बयान दिया? बगैर तहकीक के आपने ऐलान कर दिया कि शाहिद मिलाद मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में शरीक है। मुसलमानों, तहकीक के बाद हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित कुमार और यासीन ठाकुर को गिरफ्तार किया था, तो सारी हिंदू तंजीमों ने अदालत की तमाम तरफ जो रास्ते आते थे सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। और ये उन्होंने ताकत का मुजाहरा किया, जबकि वो एक मुजरिम थी, उसको सजा हो गई। और आपने बगैर किसी तहकीक के शाहिद मिलाल को दहशतगर्द बना दिए। ये मुसलमानों की सियादत, माई वर्सेस माई आइडेंटिटी। मुसलमानों,
پھر اس کے بعد میں اسی شریعت کی بنیاد پر، یہ شرعی تعلیم کی بنیاد پر مکہ مدینہ میں ایک اور بچے کو محفوظ کیا گیا تھا۔ وہ نوجوان ایک ہندو شخص کی جیل کے اندر اتنی خدمت کی، وہ بیچارہ اتنا مرعوب ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ بیٹا تو مسلمان اور میں ہندو، تو میری اتنی کیوں خدمت کیے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا مذہب مجھے اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم ہندو دیکھو، مسلمان دیکھو، سکھ دیکھو، عیسائی یہ نہ دیکھو، بس دیکھو کہ کوئی نہیں کمزور ہے تو اس کی خدمت کرتے جاؤ۔ یہ خدمت کا عیسیٰ قربانی کا جذبہ اسلام نے دیا، میں اسی تعلیمات کی بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت کی۔ تو اس نے پوچھا ارے بیٹا تو اتنا شریف اور نیک بچہ 5 وقت کی جیل میں نماز پڑھتا ہے، تیرے چہرے پہ جوان داڑھی ہے، تو پھر جیل میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے مکہ مسجد کے ناکردہ گناہ کے بمبلاس کے ناکردہ گناہ کی وجہ سے مجھے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو اس کا نام تھا عصیمانن، اس کا ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجسٹریٹ کے روبرو یہ بیان دیا کہ میں نے مکہ مسجد کا بلاسٹ میں نے کیا ہے، مالیگاؤں کا بلاسٹ میں نے کیا ہے، اور سمجھوتا ایکسپریس کا بھی بلاسٹ میں نے کیا ہے۔ تو پھر بتلاؤ مسلمانوں آپ کو کیا ضرورت آن پڑ گئی تھی کہ آپ نے شاہ بلال کو دہشت گرد بنا دیا؟ بہرحال مسلمانوں ایک لامتناہی سلسلہ مسلمانوں پہ ظلم و بربریت بنے گا جب کبھی آپ کے اوپر ظلم یا ستم کا مسئلہ ہو، یا آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہو، یا آپ کے روزگار کے مسائل ہو، یا آپ کو جس قسم کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ گھر کے اندر نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنے سینے سپرد کا نام مجید اللہ خان فرق ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے، اور اس نوجوان کہ تم بابری مسجد سے دستبرداری اختیار کر لو، ہم فرد اللہ خان کو چھوڑ دیں گے۔ تو غازی ملت نے کہا تھا ایسے اور 10 فرد اللہ خان کو تم لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، میرے پاس 4 ہے، 4 کے 4 لے جاؤ، مگر میں بابری مسجد کے معاملے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو ان کی اتنی 10 ڈگری کا استعمال کیا گیا تھا، 6 مہینے تک ان کو چلنے نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں یہ ایک سیسا کلائی میں دیوار کی طرح آج کے درمیان میں مجید اللہ خان فرق ہے، جس کو بھاری اکثریت سے منتخب کر کے یہ